पार्ट 1 की रिकैप मैंने पिछली बार कर दी थी, तो जो लोगों ने भी अटेंड किया था उनको बिल्कुल अच्छे से पता चल चुका है कि पार्ट 1 में हमने क्या दिखाया था। पार्ट 1 में हमने मेल्स, न्यूज़लेटर एंड प्रमोशन जो फिंसिस के थ्रू हो पाता है उसका किया था। ट्रेनर इंट्रोडक्शन आप सबको पता है। सेशन पार्ट 1 को क्विकली चलता हूँ, तो मैंने ये बात बार-बार कही है, फिर से रिपीट करता हूँ कि हम डिजिटल मार्केटिंग के जो भी कोर्स कर रहे हैं और ये जो भी ये मेरा पूरा सीरीज़ चलने वाला है महीने भर, ये पूरे 1 मंथ की सीरीज़ है, हफ्ते में 1 दिन हम करते हैं, बुधवार को। अभी पिछले बुधवार दूसरा पार्ट था, उसी का आज रिपीट है। हर बार हम जब भी टॉपिक लेंगे, हम पूरी तरह से कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखाएँगे और इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग के दौरान मैं कोई भी एडवर्टाइज़मेंट रिलेटेड मैटर नहीं सिखाने वाला हूँ, ना सीखने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि यह मेरा अपना रीज़न है और मुझे लगता है कि हम सिर्फ़ कम्युनिकेशन करेंगे और कम्युनिकेशन जो हम करेंगे, वो बाय वे ऑफ टूल्स करेंगे, जो कुछ भी बाज़ार में अवेलेबल हैं, जो हम आराम से अपने बात को पहुँचा सकते हैं। और यहाँ मैंने अंतर आपको अच्छे से समझाया था कि यहाँ पे आरआईए को ये ज़रूरत पड़ती है और उनको ये मॉडल की ज़रूरत है क्योंकि वो रोबोटिक काम करते हैं। हम लोगों को यानी कि एमएफडीज़ को कम्युनिकेट करना पड़ता है क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रिश्ता और हम रिश्ते पे बेस्ड बिज़नेस करते हैं। तो जब हम रिश्ते पे बेस्ड बिज़नेस करते हैं, तो हमें बातचीत और कम्युनिकेशन से करना होता है। सो हमारा पूरा फ़ोकस कम्युनिकेशन होने वाला है एंड व्हाट यू पोजेस is to be promoted. So that is the tips one which I said कि पहले पहचान लो आपके पास है क्या, उसके थ्रू कम्युनिकेट करो। तो आपके पास वेबसाइट है, आपको उस वेबसाइट के थ्रू कम्युनिकेट करना है। आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, आपको उसके थ्रू कम्युनिकेट करना है। आपके पास एक रिस्क प्रोफाइलर टूल है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन डिवाइस लगी हुई है। आपके पास म्यूचुअल फंड फंड सिलेक्शन टूल है, उसके थ्रू भी बड़ा शानदार कम्युनिकेशन जाता है। जब पार्टी चुनता है, कार्ड बनती है, तो एक कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। आपके पास इंश्योरेंस कंपैरिजन टूल है, ये भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू रिश्ते बनते हैं, कम्युनिकेशन होती है। कैसे होती है, किस तरह से पुश करते हैं, ये हमने आपको पार्ट 1 में फिनसिस के इस्तेमाल से बताया था कि फिनसिस सॉफ्टवेयर जो जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको जो-जो फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, वो बताया था। जिनको मैंने फ्री बोला है कि जब चाहिए ट्रेनिंग लेना है और सीखना है, तो मेल करिए मुझे बताइए कि मुझे इन बातों के बारे में और जानना है। चलिए इन कम्युनिकेशन में एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट आई थी कि कम्युनिकेशन को जब हम फॉरवर्ड डालते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। एक नोटिफ़िकेशन जिसमें से बहुत इम्पोर्टेंट तरीका जो आजकल मॉडर्न है। और ये तभी संभव है जब आपके पास क्लाइंटों के ऐप डाउनलोडेड हो। अगर क्लाइंट के ऐप ही डाउनलोडेड नहीं हो तो आप नोटिफ़ाई किस पे करोगे? नोटिफ़ाई करोगे तो उनको कुछ मिलेगा ही नहीं ना। तो हमने यहीं पे एक सर्वे आपसे शेयर की थी और ये सर्वे तब शेयर की कि चाहे हम नोटिफ़िकेशन यूज़ करें या हम मंथली न्यूज़लेटर बनाएँ या हम वीडियोज़ बनाएँ या हम कोई भी वीकली मार्केट अपडेट या जनरल कम्युनिकेशन भेजें, ये सब फ़ेल हो जाती है, कम्युनिकेशन पहुँचती नहीं क्योंकि ये सर्वे कहता है जिसमें 50 हमने फिनसिस यूज़र पकड़ा, 100 दूसरे सॉफ्टवेयर के यूज़र पकड़ा, कुल मिला के 150 लोगों की ये सर्वे है। कि भैया 150 लोग जो बाजार के थोड़े से एक्टिव मेंबर हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में सालाना खर्च करते हैं, 300-400 करोड़ के ऊपर एऊएम है। अगर हम ऐसे लोगों को देखें तो उनके वेबसाइट की जो एवरेज विज़िट है वो 5% है। 5% की विज़िट है। मतलब 100 में से 5 ग्राहक एवरेज आ रही है दोस्तों। तो बहुत कम विज़िट है। तो इसका मतलब जब आप वेबसाइट ही पे कोई आपके नहीं आ रहा है तो क्या खाक कम्युनिकेट करोगे वेबसाइट पे? क्या बोल दोगे उसको? क्या छाप दोगे? मोबाइल पे कोई आता ही नहीं है आपके 25% लोग सिर्फ़ मोबाइल डाउनलोड करते हैं आपकी। आप तो मोबाइल क्यों बनवाया? इतना पैसा लगाया, इतना समय लगाया और कोई डाउनलोड ही नहीं करा पा रहे हो। तो अल्टीमेटली कहीं न कहीं हमारा प्रॉब्लम दूसरा है। हमारा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन से ऊपर यानी इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इससे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई साहब पहले विज़िटर तो बनाओ अपने। पढ़ने वाले लोगों को यानी लाइब्रेरी में मेंबरशिप दो तब तो लाइब्रेरी खोलोगे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी बना दी मेंबर ही नहीं है तो क्या फ़ायदा? तो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट आज टॉपिक उस दिन हमने यही करी थी और इन सब पे ही सारा मेरा सेशन होने वाला है कि कैसे हम विजिटर्स बढ़ाएं, कैसे अपने वेबसाइट पे ज़्यादा लोगों को बोलें, कैसे अपने मौजूदा ग्राहकों को कम से कम ऐप तो डाउनलोड कराएं। ईमेल ही भेजो तो नहीं खुलता, 6% लोग बस मेल खोलते हैं।
सबसे ज़्यादा लोग जो है सोचो ये मेल पे तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा जब सर्वे किया तो पता लगा, लोग अपने एजेंट के मेल को ही नहीं पहचानते। वो कहते हैं अच्छा ये मेरे एडवाइज़र भेजते हैं, मैं तो समझा ये कहीं और से आता है क्योंकि उसके ऊपर लिख के आता था इन्वेस्टमेंट एडवाइस एक में लिख के आता था स्मार्ट ग्रुप, एक में लिख के आता है ग्रो मोर। तो बोला हम पहचाने ही नहीं कि ये मेरा आदमी है। तो भाई बड़ा इम्पोर्टेंट है, यानी कि क्या फिर आपको अपने नाम से ईमेल भेजना चाहिए था? तभी जान-पहचान होती। तो सर्वे का एक रिज़ल्ट ये भी कहता है कि हाँ, जब हम ईमेल भेजते हैं तो जो हम नेमिंग करते हैं ईमेल में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके कारण मेल लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। जैसे देखिए, ये वाला ईमेल देखिए, अगर यहाँ पे माइंड मूवीज़ है, मुझे क्या पता है माइंड मूवीज़ का मालिक कौन है? हम माइंड मूवी से जो कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मुझे पर्सन सा रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो रही है, ये ब्रांड बिल्ड हो रही है। पोर्टफोलियो अलर्ट कहाँ से आती है? एक बार दो बार देखूंगा तब पता लगे अच्छा मनी कंट्रोल से आती है। कैफे म्यूचुअल, जो लोग जानते हैं फेमस ब्रांड है उनकी तो दिक्कत नहीं है, हमारे केस में ब्रांड इशू है। तो वहां पे आपको देखना है कि किस तरह से, जैसे धीरेन्द्र कुमार देखिए वैल्यू रिसर्च का खुद अपने नाम से भेजते हैं, धीरेन्द्र कुमार के नाम से जा रहा है क्योंकि लोग धीरेन्द्र कुमार को ज्यादा जानते हैं, वैल्यू रिसर्च भले लोग कम जानते हैं। तो धीरेन्द्र कुमार चूंकि फेमस पर्सनालिटी हैं, उन्होंने अपना नाम इस्तेमाल किया मेल पे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से करेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा सक्सेस दिखा कि यहाँ सक्सेस रेशियो बहुत हाई है। और व्हाट्सएप में क्या प्रॉब्लम है? बल्क व्हाट्सएप भेजने का हमारे पास टूल नहीं है। हम एक बार में अपने क्लाइंटों को भेज ही नहीं पाते। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना बना के बैठे हैं और वो भी ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो हम भेजते हैं उसमें भी ये लिमिटेशन है। तो जब हम बल्क व्हाट्सएपिंग करना शुरू करते हैं, इसका कम से कम सॉफ्टवेयर अपने यहाँ इंस्टॉल करते हैं, तब जाके आप उसको एक बड़े लेवल पे देख पाते हो। तो ये जो रिस्पॉन्स है, ये सोचो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट लिस्ट का है। जब बल्क एसएमएसिंग व्हाट्सएपिंग करोगे तो हमको लग रहा है ये 70-80 चला जाएगा। तो व्हाट्सएप हैज़ अ हाईएस्ट रिस्पॉन्स। फेसबुक भी बहुत कम लोगों का रिस्पॉन्स है। और यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने उस दिन करी थी कि फेसबुक में आपको फॉलो और लाइक आप ही के क्लाइंट नहीं करते, बाहर वाले कहाँ से करेंगे? और आपके क्लाइंट क्यों नहीं करते? आपने कभी बोला ही नहीं। अरे 1, 2, 4 लोगों को बोला होगा। ज़रा खुद अपने ज़हन से सोच के देखो, मैं तो ऐसे डेली 25 लोगों से मिलता हूँ, बात पूछता हूँ, सब नो बोलते हैं कि भैया कभी अपने क्लाइंटों को बोला है कि मेरा फेसबुक लोड करो? बोला नहीं यार ऐसे तो नहीं बोला, लेकिन मैंने इनवाइट लिंक भेजी थी उससे अपने फेसबुक से। बोले अरे यार ऐसे तो कई लोग भेजते हैं, मेरा पेज लाइक करो। वो दिन भर यही करता रहेगा क्या? कम से कम पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि सर आपका पेज बहुत बड़ा है, आपके आपके में सर 250 500 आपके दोस्त हैं, सर प्लीज मेरा एक छोटा सा ऐड दे रहा हूँ उसमें डाल दो सर। तो सोचो अगर आपका एक कस्टमर अपने 2000 या 1200 फ्रेंड लिस्ट के अंदर अपने फेसबुक पे एक छोटा सा पोस्ट डाल दे कि आई एम प्राउड ऑफ मिस्टर अग्रवाल एज माय फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, I recommend and refer to all of you. Please click this page to like the page of Mr. Agarwal. सोचो 1200 में से 200 तो कम से कम आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने 10 अपने अच्छे फेसबुक अपने क्लाइंटों को फेसबुक पे बोल के रिक्वेस्ट करके पोस्ट करवा दो। तो चैलेंज क्या है? हम क्या चीज उनको दें जो वो पोस्ट करें? तो आपको वो चीज बना के देनी होगी उनको कि सर ये वाला प्लीज पोस्ट कर दो अपने फेसबुक पे, तब तो वो करेगा ना बेचारा। चलो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब्ड, इस पे हमने बहुत सारी बातें करनी है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार चलता है लोगों का। ऑडियंस आपकी अपने एग्जिस्टिंग ऑडियंस ही बहुत कम होते हैं, देखते ही नहीं लोग। तो ये क्यों नहीं देखते? न्यूज़लेटर का क्लिक थोड़ा हाई है, इसमें लोग यानी न्यूज़लेटर लोगों को बहुत पसंद आता है। उनको लगता है कुछ माल आया है या फिर कोई वर्दी चीज़ें लगती हैं उनको। तो न्यूज़लेटर जिसमें 8, 10, 20 पन्ने होते हैं, वो लोगों को अच्छा लगता है। चलिए, तो ये था सर्वे का एक रिपोर्ट। इससे आपको समझ आ गया कि डिजिटल साइड में आपको क्या मेहनत करनी है। आप जिस तरफ मेहनत करेंगे, उसी तरफ आपको रिजल्ट आएगी। सो दोस्तों 1 मिनट के लिए मैं फिर से एक बार चैट देख लूं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं और मैं जो आगे बढ़ रहा हूं, इज इट ऑल ओके टू देम? जो मेरे ऑडियंस हैं या मुझे कुछ कहना चाहते हैं, तो चलिए अभी फिलहाल कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। चैट भी ओके है, स्क्रीन ओके है, साउंड ओके है। ठीक है। सो फ्रेंड्स
द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थिंग इज फिनटेक वर्सेस एमएफडी। जो मैंने पहले भी कहा था, यू शुड अंडरस्टैंड दिस लाइन एंड सो दैट योर होल ट्रेनिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग शुड गो स्मूथ। दैट हु मतलब जो ये आईएफए है और हम एमएफडी हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि जो पहले वाले इनका जो रोल है इज बेसिकली अबाउट क्लाइंट एक्विजिशन। क्लाइंट एक्विजिशन इज द की एम एंड ग्रोथ रूट वही है। सो इसलिए वो ऑल इंडिया काम करेंगे, उनको रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, रोबोटिक हैं, दे आर कंप्लीटली रोबोटिक अप्रोच है उनका। ऑल कैटेगरीज, ऑल प्रोडक्ट्स, जो कुछ भी आप देखते हैं वो सबके ऊपर एक्शन करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट क्रिएटिंग रिलेशनशिप। तो इनको वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स चाहिए, वो कमीशन से नहीं काम करते। हम लोगों का जो ये ग्रुप है एमएफडीज, ये एमएफडी ग्रुप कमीशन पे काम करता है। तो कमीशन आपको कमाना है तो आप 10,000 लोगों से कमीशन कमाओगे अगर, तो वो 10,000 लोग आपसे जो खोजेंगे आप पूरा नहीं कर पाओगे। दैट इज अ की फैक्ट। आपको एक स्पेसिफिक रीजन में ही रहना पड़ेगा, स्पेसिफिक कैटेगरी में रहना पड़ेगा और स्पेसिफिक प्रोडक्ट में रहना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा क्लाइंट मैनेज कर पाओगे, वरना 100-200 क्लाइंट में आप फट जाओगे। क्योंकि हर एक क्लाइंट एमएफडी से बोलेगा, जब मैं तुम्हें आधा परसेंट कमीशन दे रहा हूँ, 1% कमीशन दे रहा हूँ, तो भाई साहब मुझे तुम्हारा प्रेजेंस भी चाहिए, मुझे तुम्हारा मोटिवेशन चाहिए, मुझे तुम्हारा हैंड होल्डिंग चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेजेंस चाहिए। उसकी डिमांड इतनी सारी होती है कि वो कस्टमर्स को आप रिलेशनशिप नहीं डिलीवर कर पाओ तो भाग जाएगा। बोलेगा कि जब मुझे बिना पैसे का रिलेशनशिप नहीं मिल रहा, तो मैं पैसा दे के भी रिलेशनशिप नहीं मिल रहा, तो इससे अच्छा मैं बिना पैसे का वहां जाऊं जहां रिलेशनशिप नहीं मिल रहा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि हमारी जो ये कैटेगरी एमएफडी, इनके पास गहराई बनाने के लिए सारा मेहनत करना पड़ता है, और जो फिनटेक वाले हैं इनको चौड़ाई यानी कि इनको ग्रोथ चाहिए। तो जिनको डेप्थ चाहिए यानी कि नीचे गहरे तल में जाना है, अपने एक क्लाइंट से और वॉल्यूम बढ़ानी है और रेफरेंस लेनी है, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल अलग होता है। इट्स नॉट लाइक द सेम सेट ऑफ एक्शंस यू हैव टू टेक, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक माय पॉइंट हियर। एंड व्हाट शुड यू लर्न, बिकॉज आपके लिए पार्ट वन में हमने बता दिया कि रेडीमेड कंटेंट आप यूज कहां से कर सकते हो, बिकॉज पूरे कम्युनिकेशन की जो कंटेंट है, कंटेंट प्रमोशन, दैट इज गोइंग टू बी द की थिंग। आपकी सारे रिलेशनशिप इसी बात पे बननी है, जो आप सामने बैठ के बात किया करते थे अपने ग्राहक से। जब वो आपके सामने बैठा होता था तो आप उससे बोलते हो, रिलेशनशिप बनाते थे, तभी तो बहुत अच्छे आपके बिजनेसेस चले, क्योंकि उसे आपकी बातचीत अच्छी लगती थी, आपसे मिलना अच्छा लगता था, और आप उसको ठीक से हैंड होल्ड करते थे, उसकी मुसीबत में उसे हेल्प करते थे, उसको मोटिवेट कर दिया करते थे जब वो उदास होता था, या फिर वो डिप्रेस होता था कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ, आप उसको जोश दिलाते थे कि और जमा करो। ये सब कुछ आप करते थे। लेकिन अब अगर उसी चीज़ को डिजिटली करना है, तो कैसे पास करोगे? ईमेल के थ्रू इमोशन कैसे पास करोगे? व्हाट्सएप के थ्रू इमोशन कैसे पास करोगे? तो उस चीज को कहते हैं कंटेंट। कंटेंट एक आज के दिन में आपके ग्राहक को ग्राफ और टेबल की नहीं चाहिए, उसे कुछ ऐसे पिक्चर, ऐसी बातें, ऐसे लाइंस के कंटेंट चाहिए कि वो उसे देखते ही मजबूर हो जाए, और उसे आपके रिलेशनशिप की तरफ से कुछ पॉजिटिविटी नजर आए। सो हमने आपको दिखाया, ऐसे रेडीमेड कंटेंट हमने आपके लिए बना रखे हैं फिंसिस के ब्रॉडकास्ट सेक्शन में, और उसे हम पार्ट वन में पूरी तरह से दिखा चुके हैं। पार्ट टू जो कि वेडनेसडे को हमने शुरू किया लेकिन अधूरा रह गया, वो जिसे मैं आज पूरा करने जा रहा हूं, वो है क्रिएटिंग न्यू इनोवेटिव कंटेंट, पार्ट टू। सो लेट्स स्टार्ट, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। एंड लेसन वन इज कंप्लीटेड। लेसन वन में जो हमने दिया था वो ये सब दिखाया था। जिसको भी मैंने पिछले बार भी कहा था स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और वैसे जो पीडीएफ है वो मैंने सभी को पिछले हैंडआउट्स में भी दे रखी हैं। दीज आर द थिंग्स विच वी कवर्ड इन पार्ट वन। जो लोग मिस कर गए हैं पार्ट वन, वो भी ना घबराएं, कोई बात नहीं, आपको ये पार्ट वन की भी पूरी वीडियो और फिर इसका नेक्स्ट वेबिनार जब भी होने वाला होगा हम वो भी आपको भेज देंगे। Now, what you are going to learn in part two, that is very important. So, you are going to learn how to create new and innovative contents, the best digital tools available in the market.
हम आज उसी की चर्चा करेंगे और लाइव देखेंगे। तो आज के इस पार्ट में हम कैनवा, विक्स और एनीमेज का एक डेडली कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं और एक प्रैक्टिकल वर्किंग आपको दिखाने वाले हैं। सो उससे पहले ये जान जाइए कि जो ये बाहर की टूल है, बाहर की टूल मतलब जो बेस्ट टूल्स अवेलेबल हैं, इसके बियॉन्ड भी हो सकती हैं दोस्तों बाजार में। उस डिस्क्लेमर के साथ मैं ये अपना सेशन कर रहा हूं। मेरे को ये टूल्स अच्छी लगती हैं, आई लाइक ऑल द एक्शंस हियर, दैट डजंट मीन दैट दिस दीज आर द बेस्ट। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है। आप लोग अपने हिसाब से चुनिएगा, आप अपने हिसाब से मानिएगा। मेरा काम वो है बताना जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे फ़ायदा दिखता है और मैंने उसके साथ प्रैक्टिकली सक्सेस देखा है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। सो प्लीज़ नाउ एज़ आई गो अहेड, द क्रिएट फॉर्म इज़ द फर्स्ट थिंग। आपको किसी भी तरह का कंटेंट के लिए पहले बनाना पड़ता है, माल को तैयार करना पड़ता है। तो कहाँ से माल बनाएँगे आप? माल बनाने की जो सामग्री है, जो टूल है, वो कैनवा देती है, विक्स देती है और एनीमेज टाइप कंपनी देती है। दूसरा है आपकी पोस्टिंग। जब माल बना लेते हो ना, तो उसको पोस्ट कहाँ करोगे? तो पोस्ट करने के लिए यानी उसे रखने के लिए यूट्यूब है, आपका वेबसाइट है, स्लाइड शेयर है। फिर है प्रमोट कैसे करोगे? तो प्रमोट करोगे व्हाट्सएप से, फिन्सिस के ब्रॉडकास्ट से, ऐप नोटिफिकेशन भेज के या मेलचिम पे। फेसबुक एटसेट्रा जो सोशल मीडिया है, इसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे एक अलग पूरे चैप्टर में, क्योंकि ये एक बड़ी नई चीज है, अलग चीज है। लोग फेसबुक को ना मेल की तरह देखते हैं। पहले आपको बता दूं, फेसबुक सोशल मीडिया का कोई भी, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, ये कैसी चीज है जरा उसको समझने के लिए समझिए कि आप एक शादी में गए हैं, बड़ी पार्टी है, 250-300 लोग वहां पे हैं, सब खाना खा रहे हैं। आप ऐसा क्या करोगे कि सारा क्राउड आपकी तरफ मुंह देखने लगे? आप कितना भी महंगा से महंगा कपड़ा पहन लो, ज्वेलरी पहन लो, चीजें पहन लो, क्या पूरी शादी में आए हुए लोग आप ही को देखते हैं? जी नहीं। इतना भीड़ होता है, वो सब अपने छोटे-छोटे क्लस्टर ग्रुप में रहते हैं। 10 लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं, 5 लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं, 20 लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं और लोग उसी ग्रुप में कन्फाइन हो जाते हैं। इसी को कहते हैं सोशल ग्रुप। और दोस्तों, फेसबुक वैसा ही है। आप कोई चीज पोस्ट करेंगे तो एक लिमिटेड क्लस्टर ही आपको देख पाता है। पूरे भारत को या पूरे बड़े कम्युनिटी को या पूरे रीजन को आपको अगर कोई चीज दिखानी है, बतानी है, तो आपको 2 बातें करनी पड़ेगी। एक, यूनिक होना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग यूनिक, जिसके लिए लोग आपको देखें। आप जैसे कि शादी में जाएँ और फटा हुआ कुर्ता पहन के चले जाएँ, एकदम चारों तरफ उसमें लंबे-लंबे काँटे निकले हों और आपके सर के ऊपर कोई साँप-वाँप रख के चले जाओ या खोपड़ी पे कोई मुकुट पहन लो, देखो पूरी शादी में लोग आपको देख रहे होंगे। या फिर कुछ ऐसी करतबें आप करने लगो, जैसे कि आप गाना गाने लगो स्टेज पे जाके और ऐसा अच्छा गाना गाओ कि हर आदमी आपके मुग्ध हो जाए, तो सारा उस दिन के आप स्टार हो गए। उसी तरह फेसबुक होती है दोस्तों। आप जब पोस्ट करते हैं और जब पहली बात तो होती है कि रीजन तक बताना कि मैंने पोस्ट किया है, तो उस बताने को कहते हैं फेसबुक प्रमोशन। और दूसरी ट्रिक होती है जो मैंने बताया कि आप अपने अलग-अलग क्लस्टर यानी अपने दोस्तों को अपनी वो पोस्ट बोलो कि शेयर करो। जब आपके दोस्त वो पोस्ट शेयर करते हैं अपने पेजेस पे, तो उनके पेज में वो पॉपुलैरिटी होती है। इसी तरह आप अपने 10-20 दोस्तों को जब बोलते हो तो वो लोगों के पेज के जो लाइक्स आते हैं वो आपके टोटलिटी में आपके व्यूअरशिप बढ़ाती है। ये सब बातें हम पूरी अच्छी तरह सीखेंगे, समझेंगे। आज का सेशन यहां से मैं जो कंटिन्यू कर रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट कैनवा, विक्स, ब्लॉग्स एंड एनीमेज। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं एक इम्पोर्टेंट चीज, वो है विक्स। So let me sign out from here and go to good। विक्स क्या है? मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था, एक बहुत ही सरल सिंपल सा टूल है जो कि ब्लॉग मेकिंग में बहुत काम आता है
और बहुत ही फास्ट टूल है व्हिच इज़ बीइंग यूज्ड। लोग पहले वर्डप्रेस यूज़ करते थे, आज भी बहुत लोग हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग वर्डप्रेस। मैं विक्स यूज़ करता हूँ, ये आपकी चॉइस है कि आप वर्डप्रेस यूज़ करो ब्लॉग लिखने के लिए, ब्लॉग पोस्ट यूज़ करो, गूगल यूज़ करो। मैं विक्स यूज़ करता हूँ और अच्छे से यूज़ कर पाता हूँ, आसान लगता है, इसीलिए मैं इसकी ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहा हूँ। मैंने फिर डिस्क्लेमर रिपीट कर रहा हूँ। तो दोस्तों विक्स इज वेबसाइट मैनेजमेंट कंपनी, जहां पे आप वेबसाइट, ब्लॉगिंग टूल्स, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। मैंने उस दिन आपको विक्स पे क्या किया था, एक सिंपल तरीके से लॉगिन करना सिखाया था, और वो लॉगिन मैंने विक्स पे जब की, तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे वो लॉगिन हुई। मैंने उस दिन एक डमी लॉगिन बना ली थी। जैसे ही आप विक्स में लॉगिन करते हैं, सबसे बढ़िया होता है उसका लैंडिंग पेज, दैट इज डैशबोर्ड। आप इस डैशबोर्ड में जब जाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ दो बातों को ध्यान देना होता है। जो आप डैशबोर्ड में आते हैं, तो सबसे पहले ये आपको इस तरह का लुक्स आता है जिसमें डोमेन आपकी नहीं होती। यानी देख रहे हैं क्या क्या डोमेन है आपके साइट का, इन्होंने एक डमी डोमेन बना दिया, नकली डोमेन, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपकी साइट कहीं तो रहेगी ना। डोमेन मतलब होता है नाम। तो अब अगर आपको तुरंत किसी डोमेन से कनेक्ट करना है, तो आप कर सकते हैं। उस केस में आपको पेड प्लान लेना पड़ता है। पेड प्लान कितने की होती है? हार्डली मेरे ख्याल से 600 रुपये साल की या 1100 रुपये साल की, जो भी होती होगी आप लोग देख लेंगे, मैं मुझे उससे कोई खास वो नहीं है। तो बाय अ न्यू डोमेन और कनेक्ट टू अ ऑलरेडी ओन डोमेन। तो आपके पास पहले से डोमेन है तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नया खरीदना है तो नया खरीदेंगे। अभी हम फिलहाल सिर्फ देख रहे हैं और इस पे आ रहा है। तो ये कोई बहुत महंगा सौदा नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट व्हिच यू हैव टू डू। नाउ वंस यू डू दैट, ये साइट शुरू आपके सामने है। मैंने आपको दिखाया था कि साइट को एडिट कैसे करते हैं। तो जब आप यहाँ क्लिक करते हैं साइट एक्शन पे, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम साइट को एडिट करते हैं कि मेरे साइट पे जो विजिटर आएंगे, जो ब्लॉग पढ़ने आएँगे या जो भी आएँगे, वो कैसा दिखेगा उनको। तो जैसे पहले मैं एडिटर पे जब जाऊँगा, इट इज़ ओपनिंग। चलिए, तो ये साइट एक लोड हो गया, आपके सामने है, और ये बहुत सिंपल पिक एंड ड्रॉप मेथड है। पिक एंड ड्रॉप मेथड में 2 चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट होती है, हमेशा टूल्स से कन्फ्यूज़ मत होइए। जैसे बाएँ में जो टूल्स हैं, ये राइट साइड में कुछ टूल्स हैं, आपको कुछ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सब सिंपली आपके सामने है। आप इसको एक प्लेग्राउंड की तरह समझिए और देखिए कि एक प्लेग्राउंड है। नाउ इसमें बहुत सारे मेनू आप बना सकते हैं, जितना मेनू वेबसाइट में होता है। कुछ लोग तो विक्स पे अपनी सारी वेबसाइट ही चलाते हैं। मैंने उस दिन भी आपको एक एग्जांपल दिखाया था कि ये साइट विक्स पे बनी है और वो पूरी की पूरी साइट उस पे चलती है। लेकिन वहाँ पे आपको फिर सालाना कॉस्ट बढ़ जाता है और आपको बहुत सारे प्रीमियम सेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो जैसे ये पूरी की पूरी साइट विक्स पे है और डिज़ाइन विक्स पे है, तो विक्स के पीछे से स्टोर पे ये अपडेट करते रहते हैं। चैट चैट से लेके सब कुछ। तो ये थोड़ा प्रीमियम वेबसाइट है और उसके कॉस्ट उस हिसाब से जाते हैं। तो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं चाहता हूं कि चूंकि आप लोग फिंसिस से अगर जुड़े हैं, तो फिंसिस तो आपको वेबसाइट दे ही रहा है। तो आपको विक्स पे एस सच वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस अगर किसी एक डोमेन से ब्लॉग चलाने लगे,
तो दैट इज गोइंग टू सर्व योर पर्पस। तो इसीलिए मेरा अभी फोकस और ट्रेनिंग ब्लॉग पे है। हम वेबसाइट बनाने की अभी विक्स से कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, ना हम उस पे कोई चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे लिए सारे मेनू बेकार है मुझे। लेकिन ब्लॉग पढ़ने वाला व्यक्ति, मान लीजिए हम ब्लॉग पेज पे हैं और ये मेरा ड्रॉप डाउन, देखिए यहाँ से जो पेज लिखा है आप किसी भी पेज पे जा सकते हैं। तो मैं अभी ब्लॉग पेज पे जा रहा हूँ। तो ब्लॉग पढ़ने वाले व्यक्ति को मान लो कोई पढ़ने आया और उसे देखना है ये ब्लॉग लिखने वाला है कौन, ये डेकोर भावना कौन है। तो उसे प्रोफाइल देखने की जरूरत पड़ सकती है। तो माय प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। प्रोजेक्ट जैसे मान लो आपके धंधे में नहीं जरूरी है, तो आप यहाँ मेनू एंड पेज पे गए। साइट मेनू यहाँ लेफ्ट में है, साइट मेनू, उस पर क्लिक किया, आपने कहा प्रोजेक्ट मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ से जाएंगे और डिलीट कर देंगे। तो देखिए ये जैसे ही आपने डिलीट कर दिया, ये हट गया यहाँ से। देख रहे हैं प्रोजेक्ट हट गई, अभी हट जाएगी यहाँ से, एक मिनट, हट गई। अब ये सिर्फ होम प्रोफाइल और कॉन्टैक्ट रह गया। और कॉन्टैक्ट भी आप चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट पे आपका नाम ना हो, मतलब बेसिकली ये जो है ये डाइवर्ट कर दे किसी जगह, मतलब किसी सिस्टम पे। तो कहाँ कहाँ डाइवर्ट कर दे, आप क्या चाहते हैं? तो आप ये सेटिंग पे जाइए और यहाँ पूछ रहा है कि ये कॉन्टैक्ट जो है ये क्या है, मतलब ये इसका फॉरवर्ड कहाँ है, सेटिंग्स कहाँ है। तो आप ये बोल दीजिए कि भाई ये जो कॉन्टैक्ट है, पेज इन्फो, पेज नेम, जस्ट अ सेकेंड, ये है आपका। चलिए मैं अभी देखता हूँ इसमें कैसे हम लोग वो डालेंगे लिंक अभी फिलहाल। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ब्लॉग्स। तो कांटेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग वेबसाइट में भेज सकते हैं ताकि वो वहां चला जाए, या यहाँ पे हम रीनेम कर सकते हैं, जैसे हम इसी को रीनेम कर देते हैं और हम कह देते हैं माई एग्जिस्टिंग वेबसाइट। सो हम इसको रीनेम करके यहाँ पे लिख देते हैं गो टू मेन वेबसाइट। डन, चलेगा। नाउ ब्लॉग जो सबसे अहम है, जिसे मुझे सजाना है। तो अभी मैं पहले ब्लॉग पे ध्यान देता हूं। तो जब भी आप विक्स खोलें, पहले ब्लॉग पे कंसंट्रेट करिए और अपने ब्लॉग को पहले डेकोरेट कर लीजिए। बाद में बाकी चीजों के लिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, हमारे जैसी टीम आपको मदद कर देगी। फिलहाल आप अपने ब्लॉग की सेटिंग कीजिए। ब्लॉग सेटिंग कैसे करते हैं, जैसे ही आप ब्लॉग सेक्शन में आते हैं, यहां से लेफ्ट से आप इस पे क्लिक करिए। तो मैनेज पोस्ट और सेटिंग पोस्ट है। मैनेज पोस्ट मतलब जो पोस्ट यहां दिख रही हैं उनको मैनेज करिए। उस पे अभी मेरे को जरूरत नहीं है, बाद में करूंगा। पहले मैं सेटिंग्स करता हूं। सेटिंग्स कैसे कैसे और क्या क्या कर सकता हूं वो मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले विक्स में जाके आराम से एक एक करके पकड़िए। जब आपने सेटिंग्स पे क्लिक किया तो एक एक आइटम पे आइए। पहले मेन है, मेन में पूछ रहा है ब्लॉग बनाना है, नहीं अभी नहीं बनाना। पोस्ट मैनेज करना है, अभी नहीं करना, बाद में करेंगे। अभी मुझे डिस्प्ले दिखाओ कि कैसा दिखेगा। तो चलो सेकंड में डिस्प्ले। तो कह रहा है, अब जरा देखते हैं, ये है आपका ब्लॉग, या ऐसे लिखा हुआ, ठीक। तो कह रहा है ऑथर का नाम हटा दूं। तो ये देखिए हट गया ऑथर का नाम। तो ऑथर का नाम जैसे ही मैंने हटाया, ये भावना अविनेश यहां से चला गया। अब ये कोई ऑथर का नाम नहीं आएगा। तो क्या आप हटाना चाहते हैं? बोला नहीं, मैं रखना चाहता हूं। मैंने कहा मैं रखना चाहता हूं। फिर पूछ रहा है इमेज रखना चाहते हो, क्योंकि इमेज अगर आपका फोटो होगा लोडेड प्रोफाइल में तो दिखेगा। हमने कहा नहीं, इमेज हटा दो। फिर बैच, अगर कई ऑथर हैं आपके ऑफिस में, 4-5 लोग लिखते हैं, तो जो जिनको आप मेन ऑथर या टॉप ऑथर कहते हो उसको आप बैच बैच देते हो, लेकिन हमने कहा बैच भी नहीं चाहिए मुझे। ना अब ये पूछ रहा है पब्लिश डेट। पब्लिश डेट दोना है, हमने कहा यहाँ लिखा है ना 2 days अगो। हमने कहा हटा दो, क्या करना है, तो हट गई। हमने कहा रहने दो, रहने दिया। रीडिंग टाइम 1 मिनट का है,
तो बहुत सारे लोग ना ब्लॉग पहले देखते हैं कितने मिनट लगेंगे पढ़ने में, तब खोलते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रहने दो। मोर एक्शन मेनू, मोर एक्शन मेनू यहाँ साइड में था आपके, लेकिन आप रहने देते हैं तो ये देखिए ये आ जाएगा, फिर ये तीन तीन डॉट है। मोर एक्शन मेनू के अंदर बहुत सारी चीजें और अलग अलग होती हैं। ठीक है, चलिए, सॉरी मैं बाहर क्लिक कर दिया था तो इसलिए हम वहां से निकल गए, फिर से हम आ गए डिस्प्ले पे। आप डिस्प्ले को अच्छे से तय करते हैं, पूछ रहा है कमेंट काउंटर चाहिए, व्यूज काउंटर चाहिए, डिस्क्रिप्शन एग्जर्प्ट चाहिए। मान लो डिस्क्रिप्शन एग्जर्प्ट हटा देंगे तो ये देखिए ये हटा दिया, तो क्या हो गया, ये गायब हो गए यहां से, लेकिन मुझे चाहिए तो मैंने लिख दिया। ठीक है ना। कमेंट काउंटर आप चाहते हो कि नहीं कोई ना दिखाओ, मत दिखाओ। लाइक्स भी चाहते हो, मत दिखाओ, मत दिखाओ। ठीक है। व्यू भी नहीं चाहते, कितने लोगों ने पढ़ा, हटा दो, आपकी मर्जी। आप सिर्फ एडवर्टाइज करना चाहते हो, एडवर्टाइज करो, और अगर व्यू करना चाहते हो, चाहते हो कितने पढ़े, दिखा दो। लेआउट, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेआउट। देखिए अभी जो है ये करंट लेआउट है, बगल में बड़ा पिक्चर, इधर टेक्स्ट। आप चाहते हैं ऐसी वाली, इसको एडिटोरियल लेआउट कहते हैं। देखिए ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा भी दिख सकता है। ठीक है, मतलब तीन एक बार, तीन एक बार, तीन तीन ब्लॉक्स ऐसे रहेंगे। ये है टाइल्ड, टाइल्ड मतलब एक बड़ा एक छोटा, अलग अलग। ये देखिए ये वाली, ये टाइल्ड हो गई आपकी। अगर मैं इधर आ जाऊं, ये देखिए ऐसे, इस तरह से दिखेगी, बड़ा छोटा ऊपर नीचे, है ना। और तो इसको हम लोग लेआउट कहते हैं। आप लेआउट अपनी एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी तरह जो आपको अच्छी लगती है। फिलहाल मैं इस लेआउट को मान लो सही समझता हूँ। और ये ध्यान रखिए, अगर आपके पास कम ब्लॉग है, अभी आपने पहली ब्लॉग लिखी है, 2 ब्लॉग, तो ये हमेशा पहला वाला चुनिएगा। ये सब जो टाइल्स और एडिटोरियल तभी आप यूज कर पाएंगे व्हेन यू हैव मोर देन वन ब्लॉग। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं पूरा पोस्ट दिखाना चाहता हूं, तो एक पेज पे एक पोस्ट आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं ये वाला लेआउट डालता हूं। ठीक है, ये वाला, ये लेआउट देखिए कैसा है। इसमें क्या है, आपकी पूरी पोस्ट आ रही है, जो भी पोस्ट आपने लिखा है लेटेस्ट, और ये पोस्ट पूरी तरह यहां दिख रही है। ठीक है, अब एक स्क्रॉल खत्म हुआ, दूसरी पोस्ट शुरू, फिर दूसरा खत्म हुआ, तीसरी, और आप जिस पे क्लिक करेंगे वो पूरा पूरा खुलेगा। एक पूरा खुला रहेगा, बाकी सब अलग अलग रहे, मतलब शॉर्ट में रहेंगे। तो ऐसा भी आपको पसंद हो तो आप कर सकते हैं, और ये आपके ऊपर है, कंप्लीटली आपके ऊपर है। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे ये रख के छोड़ देता हूँ। और ये है डिजाइन। द लास्ट वन इज डिजाइन। डिजाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड, कि आप उसको किस तरह से चाहते हो। तो ब्लॉग मेनू, पोस्ट, बटन, सबकी अलग अलग डिजाइन है। तो पहले मैं मेनू की बात करता हूँ। तो पूछ रहा है डिजाइन कैसा रहेगा, फॉन्ट का कलर क्या होगा, एक्शन क्या होगा। फिर वो बोलता है बैक, पोस्ट की जरा डिजाइन बताओ, तो पोस्ट कैसा दिखेगा, है ना। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे ऑप्शन है। नाउ अब अगर आप ब्लॉग पेज पे आते हैं और आपको कोई ब्लॉग लिखना है, तो यहाँ पे बार बार नहीं आना है। मान लो मैंने ये सेव कर दिया है और मैं अपने डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ, डन। तो मुझे डैशबोर्ड जाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी साइट पे जाइए और साइट को क्लिक कर लीजिए। सॉरी, डैशबोर्ड जाने के लिए हम साइट, डैशबोर्ड, हेल्प, हेल्प, और सॉरी, डैशबोर्ड आपके दूसरे टैब पे खुली है। यहीं पे खुली है, जब आप काम कर रहे हैं एडिटर दूसरे पे खुली है, ये है डैशबोर्ड। मैं बेवजह डैशबोर्ड ढूंढ रहा हूँ, तो डैशबोर्ड यहाँ पे है। अब मुझे ब्लॉग लिखनी है, तो डैशबोर्ड पे आप ब्लॉग का बाएं साइड में ऑप्शन दिखता है, आप सीधे ब्लॉग पे क्लिक करिए। जो पिछले ब्लॉग्स हैं वो सब खुल के यहाँ दिखा देंगे, ड्राफ्ट में है तो वो दिखा देंगे। आपको अगर कोई नया ब्लॉग करना है तो सीधे क्रिएट न्यू करना है, और बस ये ब्लॉग यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जो भी ब्लॉग आप यहाँ लिखते जाएंगे वो ब्लॉग यहाँ से चला जाता है। ठीक है, और आप सेव कर लीजिए। ब्लॉग के मैंने आपको पिछले बार सेशन में दिखाए थे, मैं फिर दिखाता हूँ। ब्लॉग लिखना इज अगेन वेरी सिंपल। वॉट एवर यू राइट, एक कैची हेडिंग इज देयर। आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो यहाँ आता है।
टेक्स्ट जब आप लिखते हैं और कोई चीज़ को हाइलाइट करनी होती है तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं। उसको कलर देना है, कलर दे देते हैं, तो ये एक थोड़ा प्रोमिनेंटली दिखता है। ठीक है? आप अगर नॉर्मल चलते हैं, फिर ये नॉर्मल तरीके से लिखते हैं। कलर इसकी ब्लैक रखना है, ब्लैक रखते हैं। आपको कोई इमेज लगता है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है, तो यहाँ पे जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वहाँ ऐड करिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे गैलरी है, गैलरी से आप कोई भी इमेज ऐड करिए। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इमेज किस तरह की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए। तो मान लो ये इमेज मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट निकाली थी, क्योंकि मेरा रिपोर्ट जो था, आर्टिकल था मार्केट के ऊपर, तो मैंने ये मार्केट का स्क्रीनशॉट लगा दिया। ये इमेज अगर आप यहाँ लिखे हैं तो सिंगल आ रही है, अगर आप यही इमेज यहाँ डालेंगे तो आप इसको उठा के यहाँ ले आइए। यहाँ लाने के बाद आप चाहते हैं आर्टिकल राइट साइड आ जाए, तो राइट साइड आर्टिकल, लेफ्ट साइड इमेज। आप चाहते हैं ऐसा आ जाए, आप चाहते हैं बीच में आ जाए। तो आप जो भी खेलना चाहते हैं इसके साथ खेलिए और अपने ब्लॉग्स बनाइए। तो ब्लॉग्स बनाना इज समथिंग विच यू हैव टू अगेन गेट प्रैक्टिस, आपको धीरे-धीरे हो जाएगी। नाउ ब्लॉग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? जब भी हम ब्लॉग बनाते हैं तो उस ब्लॉग की जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी सेटिंग। जब आप ब्लॉग बनाते हैं, खाली आँख बंद करके मत डाल दीजिए। आप पहले तो इसका प्रीव्यू देखिए कि ब्लॉग दिखेगा कैसे, एंड वो प्रीव्यू आपको इम्पोर्टेंट है अपने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पेज पे कैसा दिख रहा है। अब ये वाली प्रीव्यू दिख रही है और ये इमेज दिख रहा है, ठीक है? आपको लगा कि हाँ ठीक है, ऑल ओके है, मैं रेडी हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, मैं इस ब्लॉग की सेटिंग करना चाहता हूँ, मैं सेटिंग्स में जाके जो प्रीव्यू का यानी कि जो ब्लॉग का हेडर है वो बदलना चाहता हूँ। तो आप उस हेडर को अगर बदलना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके आप किसी तरह की इमेज उठा सकते हैं। चाहे आप इमेज अपलोड करिए या वो लीजिए। तो मान लो मैंने ये हेडर उठाया और मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्लॉग में ये वाला इमेज हेडर की तरह हो। तो ये आपके आर्टिकल का पार्ट नहीं होगा। ये ब्लॉग जब भी आपका कोई देखेगा तो ये उसके ऊपर उसको इमेज दिखेगी। आप ऑथर चाहते हैं कि यही नाम से जाए या कुछ नया ऑथर लिखना चाहते हैं, तो फ्री वर्ज़न में आपको ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप फिर भी यहाँ लिख सकते हैं वाइज़ एडवाइज़र। और ये कौन है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या जो भी आपको टैग लगानी है टैग लगाइए और आप यहाँ पे प्रोफ़ाइल पिक्चर के साथ सेव कर दीजिए। तो ये जो मेल जाएगी ये वाइज़ एडवाइज़र के नाम जाएगी। ठीक है? ये इसको हम सेटिंग कहते हैं। एडवांस सेटिंग में पूछ रहा है कि जब भी कोई पढ़ेगा तो उसको शॉर्टकट यानी कि इस क्विक स्क्रिप्ट क्या दिखेगा? तो मान लो आप चाहते हैं कि ये दिखे, तो आप ये डाल दीजिए। नाउ दिस सेटिंग एज़ आई सेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये कर लेते हो तो इसको कैटेगराइज़ करनी होती है। कैटेगरी आपके यहाँ कोई है ही नहीं अभी, तो आप कैटेगरी बना सकते हैं कि एक है मेरा म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, एक कैटेगरी मैं बना रहा हूँ इंश्योरेंस, तो मैं इंश्योरेंस पे ब्लॉग लिखता हूँ। मुझे लगता है कि जनरल स्टॉक मार्केट है, तो जनरल स्टॉक मार्केट पे मैं लिखता हूँ, तो मैं ये नाम लिख दूँगा। जो-जो कैटेगरी आप बनाना चाहते हो, तो जब आप बेसिकली ये कैटेगरी बना लेते हैं, तो इस ब्लॉक को असाइन करते हैं कि ये जो मैंने लिखा है, ये कौन-सी कैटेगरी की है, तो इस कैटेगरी की है। अब आपने इसे कर दी पब्लिश, गुड। जब आपने पब्लिश कर दी, तो आपके योर पोस्ट हैज़ बीन अपलोडेड। अब पोस्ट तो अपलोड हो गया, हम देखें कहाँ अपनी पोस्ट? तो ये जो आपका साइट बगल में खुला हुआ है एडिटर, जहाँ पे आप पब्लिश जब क्लिक करते हैं, तो ये आपको आपका लिंक देता है। जब तक कि आपने अपना डोमेन खुद का नहीं खरीदा है, ये आपके लिए प्राइवेट लिंक। तो ये लिंक हम कॉपी कर लेते हैं और ज़रा-सा हम खोल के देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो दिस लिंक इज़ नाउ योर ब्लॉग लिंक। हेलो करके आ रहा है, ठीक है? नाउ हम चाहते हैं कि लिंक ये वाला रहे, यानी ब्लॉग का पेज ही लिंक बन जाए, तो कोई बात नहीं, आप ये ब्लॉग क्लिक करके देख लीजिए। ये आपका ब्लॉग्स दिख रहा है, ये जो मैंने अभी ब्लॉग लिखा है वो ये है, ये रहा ब्लॉग। ओके, देखिए ये आपके कैटेगरीज दिख रहे हैं। म्यूचुअल फंड कैटेगरी में कोई ब्लॉग नहीं है, इंश्योरेंस में कोई ब्लॉग नहीं है, जनरल स्टॉक मार्केट में ब्लॉग है। नाउ यहाँ क्वेश्चन है लॉगिन वगैरह की।
ये भी आप बड़े आराम से सेटिंग में डाल सकते हैं और अपने आप को कर सकते हैं। तो पहली बात मेरी क्या है, मेरी यहाँ पे ब्लॉग रेडी है। मैं ब्लॉग पेज का लिंक भी कॉपी कर चुका हूँ और मैं अपनी सेटिंग्स में जो इम्पोर्टेंट है एक और आइटम वो आपको दिखाता हूँ कि मेनू में गए और ब्लॉग पेज, तो साइट मेनू अलग होती है, साइट मेनू में सब कुछ होता है। ब्लॉग पेज के बारे में ये कुछ और डिटेल आपसे पूछते हैं। तो जो ब्लॉग पेज की सेटिंग्स ये हमसे पूछ रहे हैं, मैंने उस पर क्लिक किया और देखा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो इसकी सेटिंग्स पे क्लिक किया। पूछ रहा है सबसे पहले कि ये ब्लॉग आपका होम पेज होना है। बहुत सारे लोग ब्लॉग को ही होम पेज बना सकते हैं। अगर आपके पास होम पेज नहीं है, आप इस पे जैसे ही सेट क्लिक कर देंगे, ये ब्लॉग आपका होम पेज हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे मैंने ये सेट किया। मैं इसको पब्लिश कर दे रहा हूं अपनी ये जो चेंजेस मैंने किए, और क्योंकि मुझे ब्लॉग ही होम पेज रखना था, मुझे कोई मतलब नहीं था किसी और पन्ने से। तो अब देखिए जब मैं आपके इस पेज पे जाऊंगा, रीलोड, तो पहला पेज क्या खुला, माई साइट पे ब्लॉग पेज ही खुल गया, होम पेज यही बन गया। ठीक है, तो आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं। दूसरी चीज आप ये सेटिंग कर सकते हैं, आप जब यहां फिर से जाएंगे तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप लेआउट के फॉर्म पे, यानी कि जो लेआउट है वो कैसा रखते हैं। हेडर यानी ब्लॉक के ऊपर मेनू रहेगा या नहीं रहेगा। तो ब्लॉक्स के ऊपर मेनू रहेगा। अगर आपने मान ला कि नहीं, कुछ नहीं रहेगा, तो ये देखिए केवल ब्लॉग। अब मैं इसको फिर से पब्लिश करता हूं, तो ये कौन करेगा, विदाउट मेनू वाला, जिनको अपने वेबसाइट की ट्रैफिक को चेंज नहीं करना है, उनको बस इंपॉर्टेंट है कि बस ब्लॉग आ जाए, तो वो लोग सारे मेनू हटा देंगे। ये देखिए मैंने, और ब्लॉग को होम पेज बना देंगे। तो ये देखिए मैं अब जा रहा हूं, तो ब्लॉग बन गया होम पेज एंड देयर इज नो मेनू, देयर इज नो मेनू, सिर्फ यही खुलेगा। तो आप बड़े आराम से अपना खुद का ब्लॉग पेज ऐसा तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई मेनू नहीं हो, कोई डाइवर्जन ना हो, सिर्फ ये वाले ब्लॉग्स के ही मेनू रहेंगे जो कुछ भी हैं, और आपके पास ये सारा का सारा सेक्शंस रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्लॉग साइट। तो ऑल पोस्ट पे मैंने क्लिक कर दी, ये मेरा ब्लॉग है, कोई मेनू नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं इसी को अपना मेन मानता हूं। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आपको बताऊं, सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं, जैसा मैंने कहा पेज इन्फो में आपने देख ही लिया, लेआउट आपने समझ लिया, विदाउट मेनू या स्टैंडर्ड। परमिशन, परमिशन में अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ब्लॉग्स लिखते हैं जिसमें पासवर्ड जिनके पास हो वही पढ़ पाए, तो आप पासवर्ड होल्डर वाला रूल बना सकते हैं और पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं सब लोग आ जाएं तो सब लोग, आप सिर्फ मेंबर्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेट करना पड़ेगा मेंबर एरिया, मेंबर जोन। अभी फिलहाल हमने नॉर्मल रखा है। एसईओ में चाहते हैं अच्छे से कि मेरा साइट इस तरह दिखा करे, तो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सेट करने का ये पूरा ऑप्शन आपको देता है। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच यू डिड इन द ब्लॉक सेटिंग। नाउ ऑन द लेफ्ट साइड एक और छोटी चीज बताऊंगा फिर आगे बढ़ता हूं, कि अगर कोई चीज हम ऐड करना चाहते हैं किसी दूसरे पेज पे, तो अगर आप मल्टीपल पेज वाला वेबसाइट बना रहे होते, मल्टीपल पेज वाला वेबसाइट बना रहे होते, फॉर एग्जांपल देखता हूं आपको। अभी मैं ब्लॉग में वापस जाके अपना लेआउट बदल देता हूं। मैं पहले आ जाता हूं इस लेआउट में। चलिए, तो मैं फिर से मेनू वाले लेआउट में आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरा ये वाला पेज है, जो होम पेज यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये मेरा जो होम पेज है जिसको मैंने होम बनाया है, हाँ, यहां भी नीचे यहां ब्लॉग आ जाए मेरी, ताकि कुछ लोग यहां से डाइवर्ट ना हो। मतलब अगर मान लो एग्जांपल आपका फॉर्मेट ये है कि आप और भी मेनू रखे हो लेकिन ब्लॉग में लोगों को चाहते हो कि वो आए, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन है कि ऐड करें, और ऐड में देखिए नीचे लिखा है ब्लॉग। तो पूछ रहा है ब्लॉग में कौन सा ब्लॉग, पोस्ट लिस्ट बड़ी या पोस्ट लिस्ट स्लाइड बार। बड़ी में कौन कौन से ऑप्शन है, ये देखिए, ये पोस्ट लिस्ट बड़ी है, ऐसी एक दिखेगी बस, ये वाले ऑप्शन भी है। और स्लाइड बार वाले ऑप्शन क्या है, आपके ब्लॉग्स इस तरह दिखेंगे।
ऐसे, ठीक है? रीसेंट पोस्ट केवल चाहते हो कि केवल जो रिसेंटली डाला है मैंने वो दिखे, तो ये तो हमने कहा चलो मुझे ये रीसेंट पोस्ट वाला दे दो। तो इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ ले जाके अपने पेज पे डाल दिया इस जगह पे। ये देखिए, अब आपके पास ये पेज बन गया, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस नीचे जाके थोड़ा-सा इसको स जगह बनाइए, एकदम बच्चों की तरह सिंपल टूल है ये, आप आराम से कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरा अब पेज कैसा दिख रहा है, अब मेरा ये पेज हो गया, ये मेरा ब्लॉग हो गया, थोड़ा और ऊपर ले जाना चाहता हूँ, यहाँ तक ले गया, ये सेट हो जाता है खुद ही, ठीक है? अब मेरा प्रीव्यू देखिए, अब मेरी जो वेबसाइट है, ये ऐसी वेबसाइट हो गई जिसमें मेरा वेबसाइट भी है, मेरा ब्लॉग भी है, ठीक है? अभी मैंने इसको पब्लिश कर दिया, जैसे ही मैंने पब्लिश कर दिया, डन, ब्लॉग एडिटर। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रीलोड करता हूँ अपने पेज को, तो ये देखिए मेरा अब होम पेज पे अगर मैं गया, जो मैंने मेन होम बनाया है, तो मुझे नीचे मेरे ब्लॉग्स भी आ गए। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा, तो ये ब्लॉग बटन पे जाएगा। अब ये मेरे ब्लॉग बटन पे आ गया, यहाँ फिर ब्लॉग्स आ गए, ठीक है ना? नाउ ये सब मैंने इतना सेशन 2 रीज़न से किया आपको। एक फिर से सम अप करूं कि आप सबको ब्लॉग लिखने, ब्लॉग पोस्ट करने और ब्लॉग मैनेज करने सीखना होगा दोस्तों। दिस इज अ लेसन जो आपको अपग्रेड करना ही होगा डिजिटली, या फिर किसी और को देना होगा ये चार्ज। तो किसी और को कैसे चार्ज दे सकते हो? आप डैशबोर्ड में जाइए, अपना सब बना लीजिए और बोल दीजिए अविनेश भाई ये मेरे लिए ब्लॉग लिख दो। तो जो आपके लिए ब्लॉग लिखेगा, वो आपका एडिटर कहलाएगा और एडिटर कहलाने के लिए आपको साइट पे इस तरह से एडिट करने के लिए लोगों को ऐड करना पड़ता है। मैं एक बार दिखाता हूँ कैसे एडिटर ऐड करते हैं। आपको मेरा ईमेल आईडी वहाँ जाके डाल देना होता है, हम आपके लिए एज़ ए एडिटर ऐड होते हैं। उस केस में हम लोग एडिटर केवल आपके विक्स के ही नहीं होते, हम एडिटर आपके मेलचिम्प के, आपके फेसबुक के, आपके यूट्यूब के होते हैं और हमारा एक पैकेज चलता है। तो मैं सेलिंग यहाँ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं उस बारे में कोई चर्चा नहीं करता हूँ। हाँ, बस इतना कहता हूँ, हमारे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग आउटसोर्सिंग प्रोग्राम होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप कंटेंट नहीं लिख सकते, आपको कंटेंट राइटिंग में हाथ तंग है या समय नहीं है या आपको डिसिप्लिन नहीं है कि मैं रोज कर पाऊँ, तो आप ये काम दूसरों पे छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको चीज़ें तो सेटअप करके देनी पड़ेगी ना। आप ये डैशबोर्ड यानी कि विक्स तैयार करना, क्रेडिट कार्ड से अपना 1 साल की सब्सक्रिप्शन देना, इसका बेसिक करके तय करना, ये बताना अपने डिजिटल मैनेजर को कि भाई हमको सिर्फ ब्लॉक चाहिए, कौन से मेनू से चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और इनवाइट पीपल देखिए यहाँ पे आपको जगह मिलेगी। आप यहाँ पे जब भी विक्स खोलें और चाहते हैं कि हम इसकी डिज़ाइनिंग करें, हम इसका काम करें, तो आप हमारा नाम डाल के हमें इनवाइट कर लीजिए। हमें इनवाइट करिए, जो भी आप हमारे साथ एसोसिएशन तय होती है, उस एसोसिएशन में आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। नाउ जॉब सेकंड, आपके पास माल रेडी है। तो मैंने अभी क्या बताया था, अपने को क्या देखना है, पहले क्रिएट करना है। तो क्रिएट मैंने विक्स से किया, क्रिएट अब मैं तो एक माल मेरा ये रेडी है विक्स वाला और एक है मेरा कैनवा वाला। अब कैनवा से मुझे क्या बनाना है और क्या काम है वो दिखाता हूँ। कैनवा से मेरा ये काम है। कैनवा मैंने आपको बताया था एक टूल है बहुत सिंपल और जो भी लोग इस पे लॉगिन करके अपना आईडी बनाएंगे, उन सबको पेड और फ्री दोनों वर्जन मिलते हैं। ऑब्वियसली पेड वर्जन में बहुत कुछ मिलता है और 1200-1300 टाइप का कुछ खर्चा है महीने का। लेकिन अगर आपको वो खर्च नहीं करनी है तो आप हमसे बनवाएँगे, हम उसको पेड वर्ज़न में क बना के आपको पैसे देंगे, मतलब आपसे चार्ज करेंगे। और दूसरा तरीका है, आप अपना 1200 दीजिए और अपने वाले उसमें हमें ऐड कर लीजिए। जो बनाना चाहते हैं बनाइए, जो हमसे एडिट कराना चाहते हैं कराइए। फिलहाल इतने सिंपल चीज़
मैं जो बताना चाहता हूँ, जिस चीज़ को आप सीख सकते हो प्रैक्टिकली, उस पे ध्यान दीजिए। सीख आप क्या सकते हो? क्रिएट अ डिज़ाइन जो आप कर सकते हो, आपके लेवल पे जो है, आपके आपके सिस्टम में जो हासिल है, वो समझिए। क्रिएटि अभी मैंने कैन ब्लॉग बनाया, आप क्या चाहते हैं? ब्लॉग लगातार पोस्ट हो, है ना? मैंने आपको क्या बताया? पोस्ट करना है, प्रमोट करना है। तो प्रमोट करने के लिए मुझे एक अच्छा फ़ेसबुक पेज पे रेगुलर डालना है। तो मेरा प्लान क्या है? प्लान ये है कि मैं एक ब्लॉग लिखूँ मंडे को, एक ब्लॉग लिखूँ फ्राइडे को और दोनों ब्लॉग्स को मैं लगातार प्रमोट करूँ। तो मैंने उस दिन के सेशन में, वेडनेसडे के सेशन में आप लोगों के सामने क्या किया था, मैंने डिज़ाइन में चुना था इंस्टा सॉरी यूट्यूब यूट्यूब चैनल। हमने कहा था डिज़ाइन का जो साइज़ है, जो फ़ेसबुक में बहुत अच्छा आता है, वो ये आ जाता है यूट्यूब थंबनेल यूट्यूब थंबनेल ये दिस वन हाँ? 1280 इंटू 720 आप ये वाला चुन लिया कीजिए, यूट्यूब थंबनेल। तो लेट इट ओपन, खुल गया ये। हमने उस यूट्यूब थंबनेल में आपके लिए एक डिज़ाइन शुरू की थी और हमने आपको बोला था कि आप यूट्यूब थंबनेल में फॉर्मेट से उठा सकते हैं कहीं से और ये अपना खुद का बना सकते हैं। फॉर्मेट उठाने में आप ज़्यादातर बंध जाते हैं, आप उन्हीं के हिसाब से फिर आपको डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो इसलिए बेटर है कि आप अपना खुद का बनाइए। तो मैं आपको एक प्लेन टेक्स्ट पे बनाने दिखा रहा हूँ। आपने एक सोचा कि मैं हर मंडे और फ्राइडे लोगों को अपनी इस ब्लॉग की आदत लगाऊँगा। तो आदत लोगों को तभी लगेगी जब आप उस तरह का कुछ एक पैटर्न सेट कर दें। जैसे ही पोस्ट हो लोगों को लगे अच्छा नया माल आ गया है, इसमें नया चीज़ आ गई है। सो अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो लेट मी सी इफ आई कैन हेल्प विथ एनी टेम्पलेट। मुझे एक ये टेम्पलेट पसंद आ रही है तो लेट्स सी। तो मैं इस टेम्पलेट में एक पिक्चर है जो कि बड़ी अट्रैक्टिव सी पिक्चर है। मैं इसको बदलना चाहूँगा क्योंकि ये पिक्चर हमारे काम की नहीं है। सॉरी। ये पीछे चला गया इसीलिए आपको दिख नहीं रहा है। पोज़ीशन इसकी आप यहाँ से फॉरवर्ड कर लीजिए ब्लैक और ये जो पिक्चर है इसका कलर व्हाइट है इसलिए हमें नहीं दिख रहा, हम इसको ग्रे कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो आपको समझ आ रहा है क्यों नहीं दिख रहा था? ये व्हाइट था तो व्हाइट में व्हाइट मिक्स हो गया। मैंने पीछे वाले पे क्लिक करके डिलीट किया तो वो पिक्चर हट गई। अब मैं आपके सामने एक ऐसा पिक्चर ढूँढ रहा हूँ जो मुझे बाज़ार से संबंधित ठीक लगती है। तो मैंने यहाँ लिखा स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो मुझे पिक्चर्स दिख रही है, मान लीजिए ये दिखती है। तो मैं ये ले आया और इसको पूरे को इसमें सेट कर देता हूँ। देखिए, जहाँ आप छोड़ेंगे ये पूरे पे खुद सेट लेता है और आप इसका कलर बदल लीजिए क्योंकि अब आपको दिख रहा है कि कौन-सा कलर ज़रूरी है। तो अब यहाँ व्हाइट शायद ज़रूरी पड़ेगी। यस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंडे डाइजेस्ट। मंडे डाइजेस्ट इज़ माय ब्लॉग नेम और मैंने इस ब्लॉग को आपको नेम करना पड़ता है, कभी न कभी कुछ करना पड़ता है कि और अब आपको अपना लोगो लाना है। लोगो आप कोई भी लाएँ, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल आपका लोगो है एनएससी और या फिर फन चॉइस जैसे ये हैं, मान लीजिए इनका इनका लोगो लाते हैं। जब हम ये लोगो रखते हैं, अब देखिए व्हाइट बैकग्राउंड पे अच्छा नहीं लग रहा अगर, क्योंकि ये लग रहा है जैसे इसके ऊपर पैच है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पे जाएँगे और इस बैकग्राउंड को हटा देंगे। अब ये बैकग्राउंड जब हटा दिया आपने तो अब ये लोगो फ्री फ्रॉम ये है, लेकिन चूँकि इसके कलर व्हाइट नहीं है, ये मिक्स कर रहा है, तो इसलिए मजबूरी में हमें इसमें बैकग्राउंड व्हाइट बना के करना पड़ेगा क्योंकि ये दिखेगा नहीं तो। और या फिर हमें कुछ इस लोगो को जहाँ से बनाया है, वहाँ हमें इसकी कलर को चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं,
अगर मेरे सिस्टम में कैनवा आपको क्या-क्या ऑप्शंस देता है कि ये कलर विज़िबल कैसे कर सकते हैं आप। तो ये कह रहा है आपको आप चाहें तो शैडो दे दीजिए, तब भी नहीं आ रही है। कह रहा है अच्छा आप इसको स्क्रीन इफ़ेक्ट दे दीजिए। चलिए, तो थोड़ा ये हार्ड कलर है, तो ये मुझे पहले से तय करना होगा कि हम कौन-सा लोगो उठाएँ, तो मैं कुछ और एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। मैं आपको व्हाइट जिनका लोगो हो, उसका एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जो दिख पाए। ये सब ब्लू हैं, तो ये या तो मुझे पिक्चर बदलनी पड़ेगी, देखिए ये मजबूरी है आपकी, या तो आप बैकग्राउंड का पिक्चर बदलो, अगर आपको लोगो ये एडजस्ट करने हैं विदाउट ये, और या फिर अगर आपको ये बहुत अट्रैक्टिव रखना है, तो आपको लोगो ऐसी लानी होगी जो व्हाइट में हो। तो फिलहाल मैं ऐसा सोचता हूँ कि चलिए, मैं विद बैकग्राउंड ही चलाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं विद बैकग्राउंड ही ये लोगो यूज़ कर लेता हूँ। डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। और पीएनजी जो है हाई क्वालिटी इमेज होती है, जेपीजी लो क्वालिटी इमेज होती है। तो अगर आपको फ़ेसबुक, सोशल मीडिया ऐसी जगह पोस्ट करना है जहाँ स्पीड इश्यू नहीं है, लोडिंग इश्यू नहीं है, वहाँ पीएनजी यूज़ करिए। जहाँ आपको जगह बचानी है, भारीपन कम रखना है, वहाँ जेपीजी यूज़ करिए। तो अभी फ़िलहाल फ़ेसबुक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है कि फ़ेसबुक को भारी हो या हल्की हो, वो तो खुलेगी ही। तो हम वहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं पीएनजी। जब हम पीएनजी डाउनलोड करते हैं, तो सेव कर दिया। नाउ जब हम इतना काम कर चुके हैं, तो अब मेरे लिए क्या बच गया? अब बच गया एनी इमेज से इसको पुश करना। एनी इमेज कहाँ काम आता है? एनी इमेज काम आता है हमारे फेसबुक, लिंक्डइन जितने भी सोशल मीडिया हैं, वहाँ पे पोस्ट करने में। तो जब हम कोई चीज़ बनाएँगे, तो उसको प्रमोट भी तो करेंगे। तो यूट्यूब वेबसाइट स्लाइड शेयर की प्रमोशन तो हम आपको अलग अलग आइटम्स से दिखाएँगे। आज जो मैंने बनाया वो सिर्फ़ एक ब्लॉग बनाया, तो जो हमने ये बनाया ब्लॉग विक्स से और कैनवा से उसका बैनर बनाया, उसको हम पोस्ट करने जा रहे हैं एनी इमेज में। तो कैसे पोस्ट करेंगे एनी इमेज में? फेसबुक पे करने जा रहे हैं एनी इमेज के थ्रू। व्हाट इज़ एनी इमेज? एनी इमेज एक ऐसा टूल है, फ्री का टूल है, जिससे 2 फ़ायदा है। आपका जो प्रोफ़ेशनल पेस्टिंग होती है, फ़ेसबुक में है ना, बहुत तरह की आप पोस्टिंग कर सकते हो। एक हाथ से लिख के, जैसे मान लीजिए ये पोस्ट है, डोंट मिस दिस 1 आवर सेशन। अब अगर कोई आदमी यहाँ इस पे क्लिक करेगा, तो ये सेशन खुल जाएगा उसका, है ना? यहीं पे खुल जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी, अगर ऐसे में पोस्ट बना के यहां लिंक देता कि क्लिक हेयर, कोई क्लिक करता नहीं। कस्टमर की टेंडेंसी होती है पिक्चर पे ही क्लिक करने की। तो एनी इमेज आपको यही पावर देता है कि आप जो भी पिक्चर, सबसे पहले आप ब्राउज करके पिक्चर लाइए और उसी के नीचे वो इमेज देता है। तो अगर कोई पूछे कि क्या एडवांटेज है एनी इमेज का, तो मैंने आपको बताया, आपके पिक्चर पे एम्बेड कर देता है ये आपके लिंक को। तो पहले मैंने पिक्चर जो चढ़ानी है वो चढ़ाया, यहाँ पे टाइटल लिखा, टाइटल में मैंने डाला आवर मंडे डाइजेस्ट, मंडे मार्केट डाइजेस्ट इज पब्लिश्ड, रीड द ब्लॉग, प्लीज रीड द ब्लॉग। ये दे दिया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन वो जो हमको वहां से उठानी थी, यानी ब्लॉग का जो आपका मेन कीवर्ड था, तो हमने डिस्क्रिप्शंस में देखा कि कीवर्ड था ये मैनी ऑफ अस वाला इतना। तो हमने उठा के इसको बना दिया डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में डैश 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 दे देखिए, और आगे पढ़िए, रीड मोर।
क्लिक टू रीड मोर। अब ये यूआरएल देनी है, तो भाई यूआरएल कहाँ से देंगे? तो यूआरएल हमने ये वाली यूआरएल जो अपनी बनी हुई है, जिस पे हमने ये डाला हुआ है पोस्ट, तो ये वाली यूआरएल हमने कॉपी कर ली, कॉपी, और जाके यहाँ पेस्ट कर दिया। दैट्स ऑल। नीचे देख लीजिए, नीचे आपको दिख रहा है कि सब सही से है, अगर कुछ दिक्कत है तो एडजस्ट कर सकते हैं। सब सही है, ओके, डन। तो पहले फेसबुक, फिर ट्विटर, फिर लिंक्डइन, अलग अलग जगह 3 बार आप पोस्ट कर सकते हो। तो पहले मैं फेसबुक पे पोस्ट कर रहा हूं। जैसे ही आप फिनिश दबाते हैं, ध्यान रखिए कि आपका फेसबुक दूसरे टैब पे खुला होना चाहिए, तभी आप ये टूल का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसने कहा कि चलिए फेसबुक पे आप शेयर शुरू करिए। तो हमने कहा लीजिए मैं शुरू करता हूं। फेसबुक जब खुलता है तो पहले आपका नाम आता है, फिर आपके पेजेस का नाम आता है। तो ड्रॉप डाउन में शेयर ऑन पेज यू मैनेज, जैसा मैंने शुरू से आप लोगों को बोला है, अभी फेसबुक के सेशन में भी बताऊंगा कि आप अपने अपने पे नहीं पोस्ट करेंगे, अपने पेज पे पोस्ट करेंगे। तो यहाँ मेरे पास जो पेज हैं जिन्होंने मुझे ऑथोराइज कर रखा है, उनके सबके नाम है। मैं इस वक्त फिंसिस पेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस पोस्ट को पोस्ट कर देता हूँ। नीचे क्लिक है, मैंने पोस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने ये पोस्ट किया, अब मैं अपने फेसबुक पे जाके देखता हूँ फिंसिस वाले पोस्ट पे कि मुझे ये पोस्ट मिला कि नहीं और कैसा कैसा दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये पेज यहाँ पे पोस्ट हो गया। नाउ इसकी जो लुक्स आई, प्रोफेशनली पेज आई, क्योंकि अब देखिए ये लोगो खराब लग रहा है हम लोग को, क्योंकि इसका बैकग्राउंड इज नॉट मैचिंग। तो ये काश बिना बैकग्राउंड का होता, लेकिन अभी हम चूंकि जिस मॉडल में काम कर रहे हैं, इसमें हम इसको कलरिंग करके वाइट बैकग्राउंड करने में टाइम लगेगा। लेकिन आपको मैंने समझाया कि अगर आपका बैकग्राउंड वाइट है तो आप या तो लाइटर इमेज यूज करिएगा। अभी फिलहाल हमने ट्रायल के लिए ये किया, ये पोस्ट आ गई। अब ये पोस्ट किसी को भी मिलेगी तो वो क्लिक करेगा, तो वो सीधा आपके ब्लॉग पे पहुंच जाएगा, जिस ब्लॉग पे वो आपको पहुंचाना चाहते हैं। सो दैट्स द वे थिंग्स मूव। ये पूरा 360 डिग्री आपका लॉक हो गया। नाउ क्वेश्चन कहां है? क्वेश्चन है कि क्या आपके पास लाइक्स हैं? क्या आपके पास उतने लोग हैं जितने आपके ऑडियंस हैं? कम से कम मौजूदा ग्राहक तो हो, उतने लोग तो हो। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप, 1 मिनट में कि जो मैंने फर्स्ट चैलेंज आपको दिया कि आपको ये करना पड़ेगा कि फैलाने के लिए 2-3 काम करना होगा। आपको शेयर करना होगा अपने किसी दोस्त के पेज पे, और उससे कहना होगा कि भाई तू इसको प्लीज अपने टाइमलाइन पे ऐड कर ले। तो अगर ऐसे 10 अच्छे दोस्तों को आप कहोगे, उनके हजार-हजार भी दोस्त होंगे, तो उसके टाइमलाइन पे ऐड होने से रिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन जरा क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये है, आपकी किस तरह की ब्लॉग हो या किस तरह का पोस्ट हो कि उसके दोस्त लाइक करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे कोई चीज शेयर की जिसमें लिखा है सिंपल मार्केट ब्लॉग, तो मैं क्यों क्लिक करूंगा? मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो आप क्या करोगे? एक ऐसा पोस्ट बनाओगे जिस पे लिखा हो, वांट टू रीड regularly about the market updates on Monday and Friday by author Naresh Kumar. Click now to read the latest blog. You will enjoy it surely. ये वाला जो शेयर है, ऐसा बनाया हुआ शेयर जब करेंगे तो जो आपके दोस्त के दोस्त देखेंगे, उनको लगेगा कि आपके दोस्त उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो हमें बहुत समझदारी से कंटेंट क्रिएट करना होता है दोस्तों। ये सब कोई आपके लिए करके नहीं देगा, ये सिर्फ आपकी इनिशिएटिव से ही बन पाएगा। तो इसलिए मैं जो ये सेशन कर रहा हूं, आप किसी को बोलोगे नहीं मेरे लिए ये कर दो जो अविनेश जी ने कहा है, या अविनेश जी जैसे आपने कहा है ऐसे बहुत मुश्किल है। आपके लिए कोई बड़ा मैनेजर या आउटसाइड कंपनी क्या बना देगी? ज्यादा से ज्यादा डिजाइन बना देगी। वो बोलेगी लीजिए भाई मैं आपके लिए डिजाइन बना दे रहा हूं। वो थोड़ी बहुत कंटेंट लिख देगी। लेकिन ये दिमाग लगाना कि मैं अपने दोस्त के दोस्त को कैसा अपियर कराना चाहता हूं, ये आपका काम है। So that is what is very very important. So what we learned
from today is the Canva is a very nice creation tool और उसमें एक नहीं अनेकों चीजें बनाने की ऑप्शन है। आज तो हमने सिर्फ कैनवा से एक देखा कि फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए क्या करते हैं। अगर मैं इस कैनवा को एक्सप्लोर करने पे आऊं तो कैनवा एक ऐसी पावरफुल क्रिएशन टूल है जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत चीजें बनाने में काम देती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों पे आते हैं। आप में से बहुत लोग अपनी कंपनी का साफ सुथरा लोगो बनाने बनाने के लिए बहुत इधर उधर हाथ पैर मारते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। आप इस लोगो साइट पे आइए, बढ़िया सा कोई भी सैंपल आपको ठीक लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये सैंपल ठीक लगता है और मैं अगर इस सैंपल में कुछ बनाना चाहता हूं तो सिर्फ एक चीज रह गया, ये इमेज आप नहीं बना पाएंगे। तो चलिए, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन अगर यहां पे मैं बनाता हूं और यहां लिखता हूं एमफी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए नीचे निकल गया, आपको दिख रहा है ये लाइन, जो दो लाइनें से पार कर गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉन्ट साइज डिक्रीज करना पड़ेगा। तब तक करना होगा जब तक आपको ये लाइन के ऊपर ना दिखे। अभी भी ये लाइन के नीचे है, अब ये दिख रहा है, तो ये डायमीटर ओके है। मैं अब यहां पे ओके करता हूं, एमफी रजिस्टर डिस्ट्रीब्यूटर। नाउ व्हाट दे आर सेइंग हियर इज म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड मोर। अब ये मुझे दिख रहा है कि ये लाइन पे तो है लेकिन अलाइनमेंट थोड़ी सी कम है, तो मैं इसको थोड़ा डिक्रीज करता हूं। हो गया, अभी भी डिक्रीज करता हूं। नाउ इट इज ओके। इसको ले आके इसके साथ मिला देता हूं, तो ये मेरा दोनों, देखिए सर्कल को मैंने एक साथ मिला दिया। अब मेरा रह गया सेंटर लोगो, तो एलिमेंट से या तो मुझे मिल जाएगा या मेरा कोई डिजाइनर फ्रेंड होगा या जिसके साथ मैं एसोसिएटेड होऊंगा वो आ सकता है। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पे से मनी का कोई लोगो उठाता हूँ एलिमेंट में, और मैंने सोचो ये वाला उठा लिया। तो मैंने ये वाला लाके यहाँ पे लोगो रख दिया। इसको मैंने एक कलर टच दे दी क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा ब्लू इज द बेसिक बेस। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको मैंने ब्लैक रहने दिया, और जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मैंने कलर पे ऑरेंजिश दे दी। चलो, अब आपके पास दो ऑप्शन है। ये जो बैकग्राउंड है पीछे का, इसको आप हटा दीजिए। तो इसको हटाना है तो आप व्हाइट बैकग्राउंड कर दीजिए। व्हाइट बैकग्राउंड करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अब अगर किसी भी जगह आपको डाउनलोड करनी है या लगाना है तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड अगर आप क्लिक कर देंगे तो सिर्फ ये चीजें उतर के आएंगी। साइज यही रहेगा आपके लोगों का, मगर ट्रांसपेरेंट रहेगा। जिस भी कलर पे जाके आप सेट करेंगे तो वहां सेट हो जाएगा। मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने ये ट्रांसपेरेंट डाउनलोड कर लिया, तो और अगर मैं व्हाइट या बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड करूंगा तो वो बैकग्राउंड के पैच के साथ आएगा। और ध्यान रखिए ये साइज इसकी 50x50 होती है। तो ये बड़े आराम से आपके वेबसाइट पे या जो भी जगह आपको लोगों का इस्तेमाल होता है वहां ये काम करता है। तो अभी एग्जांपल के तौर पे हमने देखा, एक मैंने डिजाइन बनाया था आपके सामने, ये वाली। मैं इसी डिजाइन पे फिर से क्लिक करता हूं, जो मैंने बना के वहां फाइल्स रखी थी। इस वाले को मैं डिलीट करता हूं और एक अपना जो अभी डाउनलोड किया है वो लेके आता हूं। तो मैंने डाउनलोड किया है डॉक्यूमेंट्स में, डिजिटल मार्केटिंग में, ये वाली लोगो। देखिए इसमें बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने पैच हटा दी थी और ट्रांसपेरेंट लिया था। तो जैसे ही मैं ये खींच के लाया, देखिए ये ट्रांसपेरेंट है। ये जिस भी कलर होगा पीछे वैसा दिखेगा। अब मान लो एग्जांपल मुझे यहाँ पे ये लगाने पे नहीं दिख रहा है, मैं ये वाला जो बड़ा बैकग्राउंड है इसको बदल देता हूँ, इसको कोई लाइटर फोटो से चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, से दिस वन। जैसे ही मैं इस वाले पिक्चर से इसको चेंज करूंगा और ये पीछे वाला हटा दूंगा, तो आपकी पूरी स्टोरी बदल जाएगी। तो
अब पहले तो ये पिक्चर की पोजीशन चेंज करनी होगी, बैकवर्ड से हमें फॉरवर्ड लाना। देखिए फॉरवर्ड लाया तो ये आ गया, फिर वो वाली जो मेरी लिखी हुई थी मनी डाइजेस्ट, इसके पिक्चर को और इसके कलर को हमने चेंज कर दिया और इसको हमने ब्राइटर ब्लू से कर दिया। सो दैट्स द वे योर थिंग्स अपीयर। तो ये खेलने के लिए बहुत अच्छी है, लुक्स बहुत अच्छी आ सकती है। आपका ये लोगो चूंकि ट्रांसपेरेंट है, किसी भी कलर में जेल करेगा और हम यहाँ से इसका काम कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा हम कैनवा में और भी चीजें देखेंगे। शॉर्ट वीडियोस बनाना, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, मार्केटिंग बनाना, ये सब हम छोटे-छोटे चीजें आपको इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए आपके पास बेहतरीन पोस्ट हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करना है, न्यूज़लेटर्स देखनी है, ये सब हम आपको बताएँगे। चलिए, तो आज के इस सेशन को मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ।